नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, हमारे चैनल में देखिए पीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पे आपकी करवा रहे हैं। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, सामान्य हिंदी क्लास आपको 7 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर जोड़ सकते हैं और जो पीडीएफ होती है क्लासेस की वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चा क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए हम रेगुलर बेसिस पर आपकी तैयारी करवा रहे हैं और क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 26 नंबर है। ठीक है, संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है। संसदीय स्वरूप की सरकार में आपकी जो कार्यपालिका होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पे पी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी शक्तियां विधायिका यानी कि संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत में आपकी संसदीय शासन प्रणाली है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर, 27 नंबर है, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को। 27 नंबर पे क्या पूछ रहे हैं आपके, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 28 नंबर, 28 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है। तो चलिए देखेंगे आपका वंदे मातरम अरविंद घोष सही है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल और युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये भी सही है। आपका जो संध्या है बरिंद्र नाथ घोष नहीं होगा, आपका गलत मिलान दिया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और संध्या की बात करें तो इसके जो संपादक हैं आपके देखिए कौन हो जाएंगे, पीबी उपाध्याय हैं, याद रखिएगा। क्या है, तो पीबी उपाध्याय हैं इसके संस्थापक। ठीक है, उपाध्याय। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। 29 नंबर, 29 नंबर पे आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला संस्थापक भी इसे ही माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए, और ये देखिए इसके बाद देखिए आपका खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया था, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने का नाम रहा था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, 30 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछ रहा है आपका, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है साथियों। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी सॉरी सी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 31 नंबर, 31 नंबर है, आपसे पूछ रहा है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला आपका उपकरण कौन सा है साथियों, तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से आपकी वायुमंडलीय सापेक्ष की आर्द्रता मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा आपका। 32 नौ 32 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है साथियों, तो आपका उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैकमोहन रेखा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित है, याद रखिएगा। और यह रेखा थी जो
1914 में खींची गई थी। ठीक है, जो यहाँ के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 33 नंबर, 33 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा आपका। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन को आपका राष्ट्रीय एकता के दिवस मनाया जाता है साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछ रहे हैं। 34 नंबर, 34 नंबर है, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक होगी तो ये स्थिति आपकी, देखिए, बजटीय घाटा कहते हैं इसको। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 35 नंबर, 35 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को क्या पूछा है। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होती है? बताइए, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए श्रमिकों की संख्या अधिक होने पर भी उत्पादन लगभग समान बना रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, 36 पे आपसे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देगा? समता का हक तो देता है, धार्मिक आज़ादी का भी हक देता है, संवैधानिक उपचारों का भी हक देता है, लेकिन जो सभी को शिक्षा का हक नहीं देता। ठीक है, तो जो ऑप्शन आएगा पे ए डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत यह केवल 6 से 14 वर्ष के लोगों के लिए अनिवार्य है, क्या बोलते हैं, निःशुल्क शिक्षा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 37 नंबर, 37 नंबर पर आपसे क्या पूछा गया है। समुद्र की एक चौड़ी उपखड़ी यानी कि प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो वो क्या कहलाती है? समुद्र की एक चौड़ी उपखड़ी जो कि प्रवेश मार्ग होती है, जो आकार में अवतल होती है, वह क्या कहलाती है? तो अब देखिए, पहाड़ों के बीच की समुद्री रास्ता कहलाती है। ठीक है, पहाड़ों के बीच में जो समुद्री रास्ता है वह कहलाती है। तो जो ऑप्शन आगे पर डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 38 नंबर, 38 नंबर पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहरें हैं, इनमें जल कहाँ से आता है? सही है, पंजाब में बड़ी संख्या में आपकी आप्लावन नहरें हैं, इनमें जल कहाँ से आता है? तो देखिए, इनमें जल अधिकांश जल आपका सतलज नदी से आता है। जो ऑप्शन आपका पर डी था दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 39 नंबर, 39 पे देखेंगे अच्छे से क्वेश्चन में क्या पूछेगा। भारतीय संविधान के राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत है, इसकी अवधारणा आपकी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जो ऑप्शन आगे पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 40 नंबर है, आपसे क्या पूछ रहे हैं। 40 से तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं, इनका रीजन क्या है पूछा है आपसे। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते, इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में अधिक छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वह नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, जो उस ग्रह की बात कर रहे हैं, तो इसके वजह से आपके जो तारे हैं चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 41 नंबर, 41 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो सही उत्तर क्या हो साथियों? तो ब्यूनस आयरस। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 42 नंबर, 42 नंबर है, ध्यान से देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी जीएसटी लागू की थी साथियों? तो फ्रांस ने, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। 1954 में करों की चोरी को रोकने के लिए फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी, ठीक है। और अपना भारत में कब हुआ? तो भारत में याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी जीएसटी, याद रखना ये डेट। चलेंगे, और फ्रांस में 1954 में ही आ गया था, बहुत पहले ही आ गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 43 नंबर, 43 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन का। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे साथियों? तो देखिए जतरा भगत, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पर सी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 44 नंबर, 44 नंबर आपसे क्या पूछा है? 44 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? किसको विश्व बैंक कहा जाता है साथियों? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना आपकी 1945 में हुई थी, ये डेट भी याद रखिएगा। चलिए, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 45 नंबर, 45 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछे। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम क्या है साथियों? तो देखिए प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आगे पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह पुस्तक 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 46 नंबर, 46 नंबर है, ध्यान से देखेंगे आपसे क्या पूछ रहा है अच्छे से क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? सही, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो आपकी जो फारसी भाषा है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत, कश्मीरी, संथाली, ये सभी आपकी 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, 47 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। अपशिष्ट यानी कि सलेज जल क्या होता है? अपशिष्ट या तो सलेज जल आपका क्या होता है? तो अपशिष्ट या तो जो सलेज जल होता है आपका होता है रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल, ठीक है। तो जो ऑप्शन आगे पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सलेज होता है वो आपका मैला पानी है, उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 48 नंबर, 48 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पर डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1963 से 1967 तक, ठीक है। 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 49 नंबर, 49 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। 49 निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उत्तर प्राधिकारी है? निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग विभाग का उच्चतर उच्चतर प्राधिकारी है साथियों? तो राजस्व सचिव, ठीक है। राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी कौन होता है? जो राजस्व सचिव होता है वो होता है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और जो राजस्व सचिव होता है इसके अंतर्गत देखिए मंडलायुक्त आता है, जिला अधिकारी आता है, एवं उसके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं, याद रखना। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा था। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के जो चालुक्य मंदिर है यानी कि जैन मंदिर है आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? तो माउंट अबू में, ठीक है, याद रखना। कहाँ यह स्थित है? माउंट अबू, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे जीके जीएस वाली क्लास है आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा।
ठीक है। और जो भी बच्चे हैं क्लास में पहली बार, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।